हेलो दोस्तों। आज की कहानी मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है फरहान, और वो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा डरावना और रहस्यमयी तजुर्बा है और वो चाहते हैं कि मैं इसे आप तक पहुंचाऊं। लेकिन एक बात, अगर आप अकेले रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट्स को ऑन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में ऐसा कुछ है जो रात के अंधेरे में जाग जाता है। तो अब ये कहानी मैं आप लोगों को फरहान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम फरहान है, मेरी उम्र 26 साल है और गोंडा शहर के एक छोटे से मोहल्ले में मैं रहता हूँ। हमारा घर जो है वो हमारे दादा के वक्त का बना हुआ है, तो वैसे ही पुराने ज़माने का, जैसे मिट्टी की दीवारें, लकड़ियों के दरवाजे और बीच में फैला हुआ एक बड़ा सा लंबा सा आंगन। तो इस तरीके का घर है जिसमें हम रहा करते हैं, मैं और मेरी फैमिली। अब दादा तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं और मेरे अम्मी अब्बू इस घर में रहते हैं। हमारा ये जो घर है, इसके आंगन के आखिरी के कोने में एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कुआं बना हुआ है और ये कुआं कई सालों से इस्तेमाल में नहीं है। तो इसी के चलते इस कुएं को जैसे बंद कर दिया गया है और एक मोटी सी लोहे की चादर जैसा ढक्कन उसके ऊपर लगा के और उसमें ताला लगाया हुआ है। ये कुआं मैंने जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने इसको चालू नहीं देखा। पर मुझे याद है बचपन में जब दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे तो वो ये बात कहते थे कि इस कुएं में अंदर कभी भी मत झांकना, क्योंकि इस कुएं के अंदर सिर्फ पानी ही नहीं है बेटा, और भी कुछ कैद है। उस वक्त बचपना था, हम लोग डरते थे, लेकिन वक्त रहते जैसे जैसे उम्र बढ़ी, डर ख़त्म हो गया और उन बातों का कोई ख्याल और ध्यान भी नहीं रह गया मेरे अंदर। उस वक्त पे बहुत सारे गांव के बुज़ुर्ग थे जिनके बीच में इस कुएं की कहानियाँ फैली हुई थीं। कभी कोई कहता था कि इसके अंदर कोई जिन मौजूद है, कभी कोई कहता था कि इसके अंदर किसी औरत की आत्मा मौजूद है। सारी कहानियाँ थी, मुझे ऐसा ही लगता था। तो कभी भी मैंने लाइफ में उस चीज़ पे कभी भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा ही इस बात को एक अंधविश्वास माना और कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसा सच में भी हो सकता है। तब तक जब तक नवंबर की वो ठंडी रात नहीं आ गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अलग और डरावना दिन होने वाला था। अम्मी और अब्बू शहर से बाहर गए हुए थे, एक रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ शादी थी जिसमें उनको जाना था और मैं घर में सिर्फ अकेला रह गया था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपना मोबाइल चला रहा था और गली के बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं मेरी घर की खिड़कियों दरवाज़ों को हल्का हल्का हिला रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे आंगन में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। एक ऐसी फुसफुसाहट जो मुझको वाकई में महसूस हुई। पहले तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो आवाज़ जैसे और साफ हो गई और मुझे ज़्यादा साफ तरीके से सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं एकदम से चौंक गया और मैंने खिड़की के बाहर झांका, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद पड़ोसी होंगे या किसी की भी आवाज़ गूंजी हो जो मुझे सुनाई दी हो, जो मेरे नाम की तरह लग रही हो। तो बिल्कुल भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से फिर से वही आवाज़ आई, इस बार और ज़्यादा साफ और ज़्यादा लंबी, और वो आवाज़ जैसे मेरे कानों में उतर गई। फरहान, नीचे आओ। अब ये सुनने के बाद मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और मैं धीरे से उठ के जब अपनी खिड़की से नीचे झांका तो मैंने देखा उस कुएं के ढक्कन के ऊपर जैसे कोई बैठा है। अंधेरे में उसकी शक्ल तो बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल ये बिल्कुल साफ महसूस हो रहे थे और ऐसे जैसे कोई झुका हुआ हो, वो झुकी हुई सी थी और गर्दन उठा के जैसे मेरी खिड़की की तरफ मुझे ही देख रही थी। ये देख के मैंने जल्दी से खिड़की को बंद किया और मैं सहम के अपने बेड के ऊपर बैठ गया और ये सारी सोच मेरे दिमाग में चलने लगी कि ये जो कहानियाँ और ये जो किस्से मैंने अब तक सुना है और इस कुएं के बारे में गांव के लोग, मेरे दादाजी जो भी सारी बातें करते थे, क्या वो सच थी और क्या वाकई में उस कुएं के अंदर कोई जिन
या किसी औरत की नापाक रूह मौजूद है। उस पूरी रात मैं बस करवटें बदलता रहा और मुझे नींद नहीं आई। हर 10-15 मिनट में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बाहर उस आंगन में कोई चल रहा हो। किसी के चलने की, कदमों की आवाज़ें, सरसराहट की आवाज़ें, ये पूरी रात मेरे कान में पड़ती रहीं। और सुबह होते ही मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको सारी चीज़ें बताईं। ये बताने के बाद अम्मी उधर से बहुत कस के हँसीं और उन्होंने कहा, "तू बचपन से ही डरपोक है और ये भी तेरा वहम होगा, डर होगा क्योंकि घर में अकेला है। तो हो सकता है कि इस वजह से तुझको इस तरह से बेटा फ़ील हो रहा हो डर, तो घबरा मत, हम लोग जल्दी वापस आ जाएँगे।" ये सारी चीज़ें अब मैं अपनी अम्मी को या अब्बू को कैसे समझाता, क्योंकि जो मैंने फ़ील किया था ये खुद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार फ़ील किया था। और हाँ, पूरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ भी था कि मैं उस घर में अकेला रह गया था। अब अगली रात मैं और ज़्यादा तैयार हो गया। मुझे पता था कि ये रात भी मुझे अकेले ही काटनी है, क्योंकि अम्मी-अब्बू उसके अगले दिन आने वाले थे वापस। अब मैंने अपना मोबाइल रेडी रखा हुआ था। मैं जानता था कि अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ, तो प्रूफ़ के लिए मैं उस चीज़ की वीडियो बनाऊँगा और सबको दिखाऊँगा। मैं अपना कैमरा तैयार करके रखा था, मोबाइल मैंने रेडी रखा हुआ था। रात का जैसे ही 11 बजा, मेरे कानों में फिर वही आवाज़, फरहान, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। फरहान, नीचे आओ। इस तरीके की आवाज़ें बार-बार मेरे कानों में पड़ने लगीं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे इस चीज़ की वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैं धीरे से अपना मोबाइल ऑन करके, कैमरे को ऑन करके मैं आगे बढ़ा और खिड़की खोल के जैसे ही मैंने कैमरा अपना कुएँ के साइड किया, तो मेरा कैमरा और मोबाइल जैसे डेड हो गया हो। ब्लैक स्क्रीन हो गई और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और फिर मेरी नज़र पड़ी उस परछाई पे जो पिछली रात मुझे दिखी थी। इस बार उसका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ था। आधा चेहरा उसका जैसे बालों से ढका हुआ था और आधा चेहरा बिल्कुल वाइट कलर का, जैसे उसमें खून की एक भी बूंद ना हो, और वो मुझे घूर रही थी। ये एक औरत की आत्मा थी या साया था, या वो एक जिन था, ये मैं नहीं समझ सकता, लेकिन वो एक औरत के रूप में था और वो मुझे घूर रहा था। ये देख के मैं भागा अपने रूम में और जैसे ही मैं पलटा, वो साया मेरे जस्ट सामने खड़ा था और उसको देखते ही मैं बेहोश हो गया और धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और मेरे अम्मी अब्बू आ चुके थे। उन्होंने बताया कि मैं आंगन में बेहोश पड़ा हुआ था और वो मुझे वहाँ से उठा के लाए हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मेरे साथ जब वो हादसा हुआ और मैं बेहोश हो रहा था, उस वक्त मैं अपने रूम में मौजूद था। तो मैं आंगन में कैसे पहुँच गया? अपने साथ बीती हुई हर एक बात को मैंने अम्मी और अब्बा को बताया। अब्बा मेरी सारी बातों को सुनने के बाद एकदम से खामोश हो गए और फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ पे एक औरत रहा करती थी, जिस पर गांव वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो तांत्रिक विधि में इन्वॉल्व है। और इसी इल्ज़ाम के तहत एक रात चोरी और ये तंत्र मंत्र की विद्या करने के आरोप में गांव वालों ने उस औरत को बहुत मारा पीटा, और इस मारपीट से बचने के लिए उस औरत ने कुएं में छलांग लगा दी। उस कुएं में छलांग लगाने के बाद जैसे वो औरत बिल्कुल कहीं गायब सी हो गई। किसी को भी उसका शव नहीं मिला, किसी को भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और उसके बाद से लोगों का कहना है कि ये कुआं जो था, ये श्रापित हो गया और उस औरत की आत्मा अब इस कुएं में वास करने लगी थी। जो भी उस कुएं के आसपास से गुजरता, वो या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जब होने लग गईं, तो तुम्हारे जो दादा थे बेटा, उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया और उन्होंने उस कुएं के ऊपर झाड़ फूँक करके उसको एक लोहे की मोटी चादर लगवा के बंद करवा दिया था। तब से वो कुआं बंद ही रहता है। आज तक इस कुएं से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनको हुए बहुत समय हो चुका है, क्योंकि जब से मौलवी साहब ने
उस कुएं को अपना झाड़ फूँक करके बंद किया, तो उसके बाद से वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। पर न जाने क्यों इस चीज़ ने अब तुम पर अटैक किया है। मतलब तुमको अकेला पाकर, या तुम्हारे दादा ने इस कुएं को बंद करवाया था, शायद इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो आत्मा ऐसा कर रही है। मेरे अब्बा ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था सुनने के बाद कि जो अब तक मैंने सुना था बचपन से वो वाकई में एक कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। जो सच्चाई आज तक मुझको एक कहानी बता के ही सुनाई गई और सच को हमेशा छुपाया गया। अब उस रात के बाद से मेरी ज़िंदगी जैसे बदल सी गई थी। अब वो आवाज़ें उस कुएं या उस आंगन तक सीमित नहीं थी। अब वो घर के हर एक कोने में मुझे सुनाई देने लगी थी। मैं कहीं पे भी होता जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसाता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे साथ चलो। इस तरीके की आवाज़ें सुनते सुनते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। मेरी अम्मी मुझसे बताती हैं कि मैं अकेला ही रात में जैसे आंगन में टहलता हूँ, जबकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और वो कहती हैं कि मैं नींद में जैसे बड़बड़ाता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोली होती। जैसे मैं कुछ तंत्र मंत्र की विद्या या कुछ जो पढ़ा जाता है मंत्र, वो मैं पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ सोते में। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। अम्मी ने जो भी मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था इस चीज़ को लेके। एक रात मैं जब अपने रूम में लेटा हुआ था तो मुझे जैसे फ़ील हुआ कि मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। मेरा हाथ अपने आप हिल रहा था और मेरे हाथ पैर अपने आप कँपकँपा रहे थे, और जैसे मेरा चेहरा खिंच रहा था और आवाज़ बदली-बदली सी हो गई थी। मैं तुरंत उठा और मैंने अपने आप को शीशे में देखा, तो जैसे वो मेरा चेहरा ही नहीं था। वो बिल्कुल बदला-बदला सा लग रहा था और एक परछाई सी जैसे मेरे पीछे मुझे महसूस हो रही थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ मेरे जैसी नहीं बल्कि किसी औरत की तरह ऐसी आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही थी। ये सारा मंज़र देखकर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गईं और वो बेहोश भी हो गईं। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत ताकत से पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उनको भी एक धक्के में ही बहुत दूर फेंक दिया। जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई और मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये लड़का मरेगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं इस लड़के को मार दूंगी। अब मेरी ऐसी हालत देखने के बाद मेरे अम्मी और अब्बू बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और उसी रात मेरे अब्बा ने उस गांव के एक बहुत पुराने मौलवी साहब को घर पे बुलाया। मौलवी साहब जैसे ही घर पे आए, उन्होंने मुझे देखा और देखते ही समझ गए कि एक बहुत ही नापाक साया है जो मेरे ऊपर अपना वश कर चुका है और मुझे शायद वो मारने की कोशिश भी कर रहा है। मौलवी साहब ने कमरे में दुआएं पढ़ना स्टार्ट कर दी, और उन दुआओं को सुनने के बाद मैं बहुत तेज़ी से चीखने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ बिल्कुल औरत के चीखने जैसी निकल रही थी, और मौलवी साहब उन दुआओं का विर्द करते चले जा रहे थे, करते चले जा रहे थे। आखिरी में उन्होंने एक ग्लास में पानी मंगवाया और उसमें उन दुआओं का दम किया, और वो पानी जैसे ही मेरे चेहरे पर उन्होंने छिड़का, एक बहुत ही भयानक और तेज़ चीख मेरे मुंह से निकली जो उस वक्त पूरे मोहल्ले ने सुनी। और उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरा सीना फाड़ कर बाहर निकल गया हो, और मेरी आवाज़ बिल्कुल बदली बदली सी थी, और मैंने कहा, मुझे निकालो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। तभी मौलवी साहब ने बहुत तेज़ आवाज़ में कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना शुरू कर दी, और उस कमरे का माहौल अचानक से बदल गया। पंखा जैसे अचानक से चलते चलते रुक गया। खिड़की और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगे। मैं बिस्तर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा, जैसे कोई मुझे उठा उठा के पटक रहा हो, और मेरे गले से एकदम फंसी फंसी सी आवाज़ें निकल रही थीं। मैं इस कुएं में फंसी हुई हूँ, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, और ये लड़का मेरा है। ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें मेरे गले से निकल रही थी। आखिरी में मौलवी साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ पढ़ के कस के मेरे मुंह पे फूंकने लगे, और जैसे मेरे बदन में करंट लग गया और पूरे बदन में झंझनाहट होती चली गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं शायद बेहोश हो गया
और वो आत्मा शायद मेरे शरीर से बाहर निकल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बेहद ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही हो अंदर से। और मैंने देखा मौलवी साहब वहीं मेरे पास ही बैठे हुए थे और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए मेरे अब्बा से कहा, ये रूह अभी पूरी तरह से चुप नहीं हुई है। इस रूह को पूरी तरह से चुप करने के लिए हमें उस कुएं को पाटना होगा, मतलब उस कुएं को हमें मिट्टी डाल के पूरा ऊपर तक बंद करना पड़ेगा। तो ये अब मौलवी साहब ने ये सारी बातें जैसे ही कहीं, गांव के तमाम लोग वहाँ थे, मोहल्ले के बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, तो सब ने उसी वक्त मिट्टी का इंतज़ाम किया। उसी वक्त ट्रैक्टर्स आए और सारी चीज़ें हुई और बहुत तेज़ी से उसके अंदर जिसके पास जो भी कूड़ा था, मिट्टी थी, सारी चीज़ें डालना शुरू कर दी गई। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मौलवी साहब वहीं पे खड़े हुए थे। वो पढ़ पढ़ के और उस कुएं पे दम करते जा रहे थे और लोग उस पे मिट्टी डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे। कई घंटों की मेहनत के बाद लोगों ने उस कुएं को पूरा पाट दिया और इस दौरान लोगों को बहुत अजीब-अजीब तरह से एहसास हुआ, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, बहुत अलग तरीके की चीज़ें हुई। एट लास्ट वो कुआं पूरा पाट दिया गया और मौलवी साहब ने उस ढक्कन को पूरा बंद किया और बंद करने के बाद उस पे ताला लगा के उस पे एक फूंक मारी और उसको दम भी किया, जिसके बाद से आज तक सब कुछ जैसे शांत हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं हुई। हाँ, पर एक डर जो मेरे अंदर बस गया हो शायद उस वक्त से आज तक के लिए, कि कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, फरहान। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है फरहान की। आपने देखा कि कैसे एक कुआं जो सालों से बंद था, कैसे अपने अंदर एक रूह को छुपा के बैठा हुआ था। और अगर मौलवी साहब वक्त पे ना आते तो शायद फरहान आज ज़िंदा ना होते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रियल हॉरर स्टोरी है जो आपसे रिलेटेड है, तो हमारे इस चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या हमारे जीमेल पे उसको सेंड करिए। हो सकता है अगली कहानी मैं आपकी ही सुना रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आमिर और मिलते हैं अगली वीडियो में।